हेलो क्लास। आज हम फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एसएससी स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र। ये वीडियो है 1.2 पे। एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, मतलब एक अलग ही प्रजाति से आज रूबरू होना है इनको, या फिर इनका इंट्रोडक्शन होना है। तो देखो, पहले चिट चैट कर लेते हैं वार्मिंग अप में। क्या है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि एक बच्ची के सर पर टोकरा है और टोकरे में एक पपी है, तो उसको नदिया से पार करा रही है। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज़ ट्राइंग टू डू एंड व्हाई? क्या दिख रहा है आपको कि देखो भाई कि बच्ची क्या करा रही है, जो मैंने पहले बताया वही करा रही है। और पहले क्वेश्चंस का आंसर ये होगा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। सो एज वी सी दैट इज़ द आंसर फॉर द सेकंड ऑल्सो। और ये गर्ल जो कर रही है, तो इट इज़ अ टास्क ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो। ह्यूमैनिटी शो हो रही है यहाँ पे। कुत्ते को बचाना चाहते, कुत्ते के बच्चों को बचाना चाहते। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू? अगर आप इस गर्ल के जगह होते तो आप क्या करते? इस बच्ची की जगह अगर आप होते तो क्या करते? ऑफ कोर्स वी विल बी डू द सेम, वी विल ट्राई टू सेव द पपी। पपी को बचाने की कोशिश करते। डू यू थिंक शी इज़ बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन? सो द आंसर इज ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स शी इज़ become a successful in her mission and hope she save the life of puppy. अब देखो, थोड़ा सा नीचे देख लो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैच द अप्रोप्रिएट हेडिंग विद द इमेजेस। इमेजेस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो लग्जरियस बंगलो वगैरह दिख रहा है वो डी में जाएगा। माय फेवरेट पास टाइम पास क्या करते हैं हम, तो उसको पास टाइम बोलते हैं, वो दिया है। व्हाट अ कॉमन कमोशन क्या है वो दिखा है। और आप मैच करते चलो इसमें। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम हेयर एंड देयर, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द चैप्टर 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड यानी कि प्रजाति भी होता है, प्रकार भी होते हैं। स्पेशल काइंड यहाँ पे एक विशिष्ट प्रजाति से लेखक का परिचय होने वाला है। और देखो, जैसे कि दुनिया में हर कोई अपनी सत्ता दिखाने की कोशिश करता है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, वैसे ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे स्टोरी ये है कि एक लंगूर का बच्चा है और लेखक उसको कैसे बचाता है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट लंगूर एंड हाउ द सिचुएशंस ऑफ मदर इज़ एक्सप्रेस इन दिस स्टोरी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माँ कभी बदलती नहीं, भले ही कैसा भी और कौन सा भी संकट आ जाए। सो द मदर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू द ह्यूमन बीइंग। द सेम थिंग हियर also mentioned, and not for the human being but for the all creatures which are present on the earth. चलो तो शुरू करते हैं। लेखक बताता है हमें कि क्या क्या है। My father was a medical professional working for a private company in रानीगंज in West Bengal. लेखक बताते हैं कि मेरे फादर जो थे एक मेडिकल प्रोफेशन में थे, मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग में थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे जो रानीगंज में है। और रानीगंज कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। The officers of the company were housed in individual bungalows inside the large campus. और जो कंपनी का कैंपस था उसी में जो भी ऑफिसर्स थे, जितने भी काम करने वाले थे ऑफिसर्स, उन सबको वहाँ पे एक बंगला दिया गया था, घर दिया गया था। Our house was in a corner of the campus. और इनका घर कहाँ पे था? At the कॉर्नर ऑफ द कैंपस। कैंपस के ऐसे टर्न पे ही था, कॉर्नर पे था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। और जो लेखक की गार्डन की बाउंड्री वॉल थी उसी के बाजू में थोड़ा सा आगे जाके ऑफिसर्स क्लब भी था, जो कंपनी में लोग थे उनका। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास। और जो कंपाउंड था कंपनी का, उसमें क्या क्या थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ग्रीन ग्रास थी, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ हॉस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्री।
काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज भी थी। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पेशल ऑफ बर्ड्स। और सीजनल मतलब क्या, जो भी वेजिटेबल्स बनती थी उन सबको उन सब से जो स्क्विरल थी वो अट्रैक्ट होती थी। और स्क्विरल यानी कि खारुताई, इनको कौन अट्रैक्ट करता था? गिलहरी बोलते हैं हिंदी में से। इसको कौन अट्रैक्ट करता था? तो मैजेस्टिक ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज थी वो भी इसको अट्रैक्ट करते थे। और काफ़ी ढेर सारे बर्ड्स वहाँ पे रहते थे। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन अ अश्वत्था ट्री नियर बाय। वहीं पे कहीं अश्वत्था नाम का एक ट्री था, पेड़ था, वहाँ पे ढेर सारे लंगूर भी रहते थे। They had all become a part and parcel of our existence and daily life। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब एक उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। ये जो बर्ड्स थे, स्क्विरल थी, लंगूर थे, ट्रीज थे, गार्डन थे, फ्लावर्स थे, ये सब लेखक की लाइफ का या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन चुके थे। अब देखो क्या होता है, काफ़ी अच्छा इंसिडेंट इसकी लाइफ में अच्छा यानी कि एक इंसिडेंट इसकी लाइफ में होता है। क्या है? अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ Sunday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonder of God's creation। एक ऐसा इंसिडेंट इनके सामने हुआ जिन्होंने लेखक को सोचने पे मजबूर कर दिया कि भगवान ने कैसे कैसे क्रिएचर बनाए और उनके क्या क्या कस्टम्स है, क्या क्या है डायमेंशंस है, जिन्होंने इस लेखक के लाइफ के डायमेंशन ही बदल दिए। अबाउट द क्रिएचर ऑफ गॉड। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। पूजा वेकेशन थी। पूजा यानी कि सोच लो कि नव दुर्गा का पावन पर्व होगा ऐसा कुछ। तो पूजा वेकेशन थी। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम इनग्रोस्ड इनके बढ़ाना, इनग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन्स। इनग्रोस्ड मतलब तल्लो हो जाना, मग्न हो जाना। इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिवल सीजन। तो फेस्टिवल सीज़न में ये मतलब छुट्टियाँ जो मिलती है वो एक काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि कोई लोग खुद को मग्न कर देते हैं किताबें पढ़ने में, मैगज़ीन पढ़ने में, स्टोरी बुक्स पढ़ने में, या फिर कोई बच्चे से बस टीवी देखते रहते, सिनेमा देखते रहते, पढ़ाई छोड़ देते, पढ़ना छोड़ देते, कुछ अपनी अपनी कामें करते रहते। लेकिन लेखक कहता है कि मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा मौका था जिससे मैं खुद को इंगेज कर सकता था। कहाँ पर? किताबें पढ़ने में, स्टोरी बुक्स और मैगजीन्स पढ़ने में, जो बच्चों के लिए होती है। आफ्टर अ हार्टी लंच, हर्टी मतलब काफ़ी ढेर सारा अच्छा लगने वाला। आफ्टर अ हर्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक। लेखक बोलता है कि थोड़ा मनचाहा खाने के बाद, अच्छा खाने के बाद या फिर थोड़ा ज़्यादा खाने के बाद मेरे पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर काफ़ी ये सब के सब दोपहर के नींद लेने के लिए थोड़ा सा हम नैप लेते हैं ना, वो नीचे तो लेट गए थे वे स्टोरी बुक के साथ और कुछ पढ़ रहे थे। सॉरी, ये लेखक पढ़ रहा था स्टोरी बुक के साथ, बाकी सब सो गए थे। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। और जो आफ्टरनून थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब एक प्रकार का बैकग्राउंड तैयार हो गया था क्या एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ी जाए, ऐसे सिचुएशंस थी उस समय। तो परफेक्ट टाइम था। द साइलेंस वॉज ओकेशनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटिंग चिरपिंग ऑफ हाउस पैरोस। तो लेखक का जो कुछ भी शांतिपूर्ण चल रहा था रीडिंग, वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। कैसे? बाय फैमिली स्नोरिंग। ये पहचानता था भैया वो साउंड किसका है। तो उसके इंटरमिटेटिंग चिरपिंग
कुछ पंछी वगैरह थे, चिड़िया थी, उसका भी थोड़ा आवाज़ आ रहा था। स्पैरो थी, हार्श क्राउलिंग ऑफ द क्रॉ, क्रॉ भी कुछ जोर जोर से क्या काव 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 कर रहे थे। श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबाउ द ग्राउंड, और जैसे कि बच्चे काइट फ्लाइंग के लिए भागते हैं ना, वैसे उस सब के लिए जैसा आवाज़ आता है उसी तरीके से आवाज़ बढ़ रहा था, और सब डिस्टर्ब कर रहे थे इसको। मिनट्स टिक बाय, आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। 1 मिनट के बाद ये खुद को मतलब बुक में डिप मग्न कर लेते। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, और तभी अचानक से लेखक को काफ़ी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी जो थोड़े अंतर पे थे। आई चॉक टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैप्लेस पिग। हैप्लेस मतलब गरीब या फिर फंसा हुआ। थोड़ी देर ऐसा लगा राइडर को कि भैया किसी पिग के बच्चे को या पिग को पकड़ लिया है। बट सून द बार्किंग बिकम लाउडर एंड लाउडर एग्रेसिव एंड द अलार्म्ड क्राउडिंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्राउल्स एडेड टू द कैकोफोनी, मतलब काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आने लगा, जैसे कि कान के पर्दे फट जाए ऐसे कैकोफोनी, ऐसे ज़ोर से आवाज़ आने लगा। उसमें क्रोज मतलब फ्लॉक ऑफ क्रोज, कौओं के झुंड का भी आवाज़ आने लगा ज़ोर ज़ोर से, और जो कुत्ते भौंक रहे थे वो तो काफ़ी ज़ोर से भौंकने लगे एग्रेसिव होके। तो राइडर को लगा कि कुछ तो भी होगा। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोइंग क्लोजर, और धीरे धीरे इसके पास आने लगा आवाज़। देखो ये पिक्चर दिखाया जा रहा है कि ये लंगूर है, उसकी माता और उसके पास एक बच्चा है। फिर क्या हुआ, क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ मी, तो ये क्यूरियसिटी जो बढ़ गई थी इसकी काफ़ी बढ़ गई। डिफीटेड, गॉट द बेटर ऑफ मतलब डिफीटेड, ओवर पावर्ड, काफ़ी बढ़ गई कि भैया क्या है। लिविंग द बुक असाइड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, तो लेखक ने अपने हाथ का जो बुक था वो बाजू में रखा और भैया बाहर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो जाने लगे, बाहर आए। आई ग्लांस टवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, लेखक ग्लांस यानी कि नज़र गई, लेखक की नज़र जो क्लब हाउस था उसके ऊपर गई और जो भी देखा वो काफ़ी हॉरिबल था। अ बिग मेल लंगूर, क्या, अ बिग मेल लंगूर apparently the leader of its group was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with the definite intent to kill। जो मेल लंगूर था उसके हाथ में एक बच्चा था, बेबी लंगूर, और वो उसको काफ़ी निर्दयता से, मर्सिलेसली मतलब निर्दयता से काट रहा था, बाइट कर रहा था। और क्या इंटेंशन था कि उसको मार डाले, इस इंटेंशन से वो उसको बाइट कर रहा था, काट रहा था यानी कि you can understand. The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langur group were scattered on the roof of the buildings nearby watching the baby being killed। जो ये लंगूर का छोटा बच्चा था उसकी मदर उसको हेल्पलेसली मतलब क्या कर सकती है बेचारी, ऐसे उसको देख रही थी, और बाकी के लंगूर जो ग्रुप में से थे वो भी आजू बाजू में फैल गए थे और उस बच्चे को मरते हुए देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। उतने में लेखक को रिकॉल हुआ, मतलब याद आया एनिमल का कस्टम। क्या कस्टम है, कस्टम यानी कि परंपरा की, जो लंगूर रहता है वो उस ग्रुप का जो लीडर रहता है तो वो मेल लंगूर किसी भी दूसरे मेल लंगूर को अपने यहाँ छोटे बच्चे या एडल्ट को पनपने नहीं देता, बड़ा होने नहीं देता, ताकि उसको डर रहता है कि उसका जो कुछ भी है उसके हाथ में वो उससे छीन ना जाए। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur। marauding जो काट रहा था उसकी तरफ फेंका, हर्डल यानी कि फेंकना, और उसके हाथ में लेखक ने एक स्टिक उठाई, काफ़ी बड़ी यानी कि जाडी म्हणू शकतो आपण त्याला अशी।
The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault यानी क्या अटैक, assault। तो जो लीडर था वो काफ़ी इन्फ्यूरेटेड हुआ था, काफ़ी खतरनाक हो चुका था, कि उसको ये भी ध्यान नहीं था कि मुझ पर कोई बाहर का असल्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है। बट देन आई स्टे थ्रोविंग मोर स्टोन्स, तभी राइटर ने ज़्यादा स्टोन उसकी तरफ फेंके, 1 2 3 ऐसे मारते गए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पीच ऑफ क्राई, और जो डॉग्स थे उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से भुकना शुरू कर दिया। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। और जो अचानक से अटैक हुआ लंगूर पर, तो ये देख के वो घबरा गया, और अननोन फोर्सेस थे ये सब, तो वो घबरा दिया, और जो बच्चा था उसने वहाँ उसको छोड़ दिया, तो उसके स्लोपिंग से छूटा और रूप पर अटक पड़ा वरांडा पे। द बेबी वॉज लिस्टलेस, मतलब कोई भी उसको अभी मरने के मुंह पे ही था, वो कुछ भी ध्यान नहीं था, अधमरा था, अपेयर टू बी डेड, तकरीबन मरने के करीब था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे उसकी बॉडी गिरती देखे राइटर ने, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनी फोल्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द गुड किल एंड मील। और जैसे ही उसकी बॉडी नीचे पड़ती देखी, कुत्तों ने उनको लगा कि आज तो बहुत अच्छा फ्रेश मांस मिलेगा उनको खाने के लिए। कीपिंग द डॉग्स एट बेबी विद द स्टिक, आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड over the edge of the tidal roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. Indeed a male baby. Indeed मतलब सच्ची में एक मेल बेबी था। और लेखक ने जैसे ही गिरा वो कुत्तों को भगाते भगाते उस लंगूर की टेल से उसको पकड़ लिया। भैया बच्चों, ये तो पहला पार्ट था, हम देखेंगे दूसरा पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।